हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर 6 दैट इज़ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। पहले लेक्चर में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। सेकंड लेक्चर में हमने सीखा अबाउट द फैक्टोरियल और लेक्चर 3 में हमने सीखा परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड सेकंड कंडीशन वाज नो रिपीटिशन। ठीक है, इट वॉज इन द फर्स्ट थ्योरम में हमने यही सीखा। उसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्पल किए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न व्हेन देयर इज रेपिटेशन। यहाँ रेपिटेशन होने वाला है। एक थ्योरम इस पे रहेगी और एक थ्योरम रहेगी व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम, सॉरी नॉट डिफरेंट, अलग नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट सेम भी होंगे। ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट सेम रहें, क्योंकि आप कोई भी वर्ड लेंगे, कोई भी वर्ड लीजिए, आप नंबर लीजिए, तो रिपीटिशन तो होता ही है। मान लीजिए 101 है, रिपीटिशन 1 का हो गया। यहीं देख लीजिए, रिपीटिशन में टी 2 बार है, आई 2 बार है, अलाउड में एल 2 बार है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटिशन होता ही है किसी भी वर्ड में या फिर किसी नंबर में। ठीक है, तो इसीलिए हमारी दो थ्योरी रह गई थी। पहली व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, सेकंड व्हेन देयर इज ऑब्जेक्ट्स आर सेम। चलिए थ्योरम 2 पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकन आर एट अ टाइम, एन ऑब्जेक्ट्स हैं एंड आर उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। वेयर रेपिटेशन इज अलाउड, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा NPR, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ हमको सिलेक्ट करना है R ऑब्जेक्ट्स, इट मीन्स देर आर R इवेंट्स। दिस इज फर्स्ट इवेंट, दिस इज सेकेंड इवेंट, दिस इज थर्ड इवेंट एंड दिस इज rth इवेंट। ठीक है, और यहाँ रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है, मान लीजिए कोई n ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 अप टू n, रिपीटिशन अलाउड है। तो फर्स्ट इवेंट के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, सेकेंड इवेंट के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, अगेन n अवेलेबल होंगे, बिकॉज रिपीटिशन अलाउड है। जो ऑब्जेक्ट्स आपने यहाँ यूज़ किया उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो अगेन n ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। इसके लिए भी n, इसके लिए भी n एंड इसके लिए भी n। तो फाइनली कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, n टू द पावर r। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल डेरिवेशन। वही थ्योरम में बोला गया है कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, r को एक बार में लेना हो, तो नंबर ऑफ परमुटेशन विल बी n टू द पावर r। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब लेते हैं सेम एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, जो कि रोज का था एंड नंबर्स का था। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर, ये गलत लिखा है यहाँ, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर, ऑफ वर्ड रोज टेकिंग ऑल एट अ टाइम एंड रिपीटिशन अलाउड। ठीक है, टेकिंग ऑल एट अ टाइम, यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन जैसा हमारा पहले था, तो हमने वहाँ NPN कर दिया था, बट यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड हो गया, तो ये थ्योरी नहीं लग पाएगी अब, NPR वाली थ्योरी नहीं लग पाएगी। ओके, तो रिपीटिशन अलाउड है और चारों को एक बार में लेना है, मतलब 4 इवेंट हैं बेसिकली, 1 2 3 4, 4 इवेंट हैं। तो जब आप फर्स्ट इवेंट के लिए जाएंगे तो यहाँ कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे, चारों लेटर्स अवेलेबल हैं, R भी अवेलेबल है, O भी अवेलेबल है, S भी अवेलेबल है एंड E भी। बेसिकली देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ रोज में R है, O है, S है एंड E है, 4 लेटर्स हैं। तो फर्स्ट इवेंट के लिए 4 लेटर्स अवेलेबल होंगे, सेकेंड इवेंट के लिए भी 4 अवेलेबल होंगे, थर्ड के लिए भी 4 अवेलेबल होंगे एंड फोर्थ इवेंट के लिए भी
4 ही अवेलेबल होंगे, क्योंकि अगर यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने आर को यहाँ अगर खर्च कर दिया तो यहाँ आर यूज़ नहीं कर पाएंगे, और आपने आर को यहाँ यूज़ कर लिया, अगेन यू कैन यूज़ आर हेयर, मतलब 4 के चारों अवेलेबल हैं, आपने फिर से आर का यहाँ यूज़ कर लिया, फिर अगेन ऑन द थर्ड इवेंट आप चारों को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यूज़ होगा दोबारा यूज़ नहीं होगा, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीट आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आर को चारों बार लिख सकते हैं, ओ को चारों बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं चारों इवेंट में, ठीक है। तो आपका ये फाइनली हो जाएगा 256 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, 256 permutation from 4 objects taken all at a time and repetition allowed। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर एक और एग्जाम्पल हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, इस सेकंड एग्जाम्पल को आप खुद से ट्राई करिए। ट्राई दिस बाय योरसेल्फ। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट में ही चल रहे हैं। देखिए थ्योरी में ही था, यहाँ वो अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा। यहाँ है देखिए एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अभी तक एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही हैं, बट यहाँ रिपीटिशन अलाउ हुआ है। और अगली थ्योरी में एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे, वहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स सेम भी रहेंगे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या बोला गया है, आपने ट्राई कर लिया होगा। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर्स, ये गलत लिखा हुआ है, ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड नंबर टेकिंग 3 लेटर्स एट अ टाइम। ठीक है, 3 लेटर लेना है, 3 लेटर। तो आपने यहाँ 6 लेटर्स हैं बेसिकली। तो अभी पहले हम क्या करते थे, पहले क्या करते थे 6PR, यहाँ ये नहीं होगा, 6P3 यहाँ ये नहीं होगा, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड, और पहली थ्योरी में रिपीटिशन अलाउ नहीं था। तो इसको हम करेंगे थ्रो बेसिक फंडामेंटल काउंटिंग से। तो आप इवेंट लिख लेंगे, 3 इवेंट बेसिकली यहाँ हो गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इवेंट। तो पहले इवेंट के लिए अगर हम जाएंगे, यहाँ पहले इवेंट के लिए जब जाएंगे तो कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास रहेंगे, 6 ऑब्जेक्ट्स आर देयर। फिर दूसरे इवेंट के लिए जाएंगे तब कितने ऑब्जेक्ट रहेंगे, आपने एक यूज़ किया होगा इसमें से, मान लीजिए आपने m यूज़ कर लिया है, तो क्या सेकेंड के लिए हम m यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कंडीशन नहीं, यहाँ रिपीटिशन अलाउड है। अगर हमने m यहाँ यूज़ किया है, हमने m अगर यूज़ किया है, सपोज कर रहा हूँ मैं, अगर m यूज़ किया है तो m को हम अगेन यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स अगेन वी हैव 6 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल फॉर द सेकेंड इवेंट। तो यहाँ फिर से 6 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। और थर्ड इवेंट में भी सेम थिंग, अगर आपने यहाँ पे m यूज़ किया था पहले जगह पे, यहाँ पे भी m यूज़ किया, अब चाहें तो आप यहाँ पे भी m यूज़ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब 6 के 6 अगेन ऑल ऑफ द 6 ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल अगेन फॉर द थर्ड इवेंट। ओके, तो यहाँ हो गया 6। इट विल बी इक्वल टू 200, कितना आएगा ये, 206 आई थिंक, सॉरी 16, 216 number of 216 permutations are allowed, permutations from 6 objects taken 3 at a time, 3 time, repetition allowed। ठीक है, अब देख लीजिए, तो जो थ्योरम थी उसके हिसाब से क्या होगा, नंबर ऑफ, देखिए तो हमने बेसिक फंडामेंटल जो काउंटिंग मेथड है उससे हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, बट जो थ्योरम हमारी क्या थी, थ्योरम थी नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी इक्वल टू n का पावर r, n यहाँ पे 6 है और r यहाँ पे 3 है, अगेन 216। और ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, नंबर ऑफ परम्यूटेशन
इज इक्वल टू n का पावर r। यहाँ n की वैल्यू 4 थी और सारे ऑब्जेक्ट लेने थे, इसका मतलब r की वैल्यू 4 रहेगी एंड इट इज़ अगेन इक्वल टू 256। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम दोनों ही सॉल्व हो गए। देखिए यहाँ n का पावर r था थ्योरम में, n का पावर r, उससे हमने इसको सॉल्व कर लिया। और सबसे बेस्ट वे देखिए क्या होता है, वो होता है यही फंडामेंटल जो काउंटिंग का मेथड है ना, इवेंट बना के, इट इज़ द बेस्ट मेथड। आप टफ से टफ क्वेश्चन इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, बिकॉज बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स आपके मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं द मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने लेक्चर 3 में पढ़ा था कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट और रिपीटिशन अलाउ नहीं था। थ्योरम 2 में हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट बट रिपीटिशन इज अलाउड। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सारे ऑब्जेक्ट अलग नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट सेम होंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, तो थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। ओके, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आता है अगर ऑब्जेक्ट सेम रह जाए। तो यहाँ पे R O O T, यहाँ पे 2 O हैं, यहाँ सारे ऑब्जेक्ट अलग नहीं है। देखिए R है, O है, O है, T है, O का रिपीटिशन है 2 बार। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, इस वर्ड के नंबर ऑफ परम्यूटेशन टेकिंग ऑल एट अ टाइम। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट अलग होते, हम एज्यूम करते हैं इसको, चलिए आपका जो ROOT है इसके दोनों O को अलग अलग एज्यूम करते हैं, O1 एंड O2T। इस कंडीशन में कितने परम्यूटेशन हो जाएंगे? इस कंडीशन में हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल परम्यूटेशन। मैंने आपको पिछला जब लेक्चर कराया था तो काफ़ी एग्जाम्पल कराए थे, फिर उन्होंने एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, चारों को चूज़ करना है तो 4 फैक्टोरियल से घूमेंगे वो। इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, 4 फैक्टोरियल से घूमेंगे वो। ओके, और इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लिख लीजिए 4P4, ये भी आपका आता है 4 फैक्टोरियल ही। कैसे आता है वो भी समझ लीजिए, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे बिकॉज सारे लेक्चर नहीं देखते हैं आप लोग। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, इट विल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड इट विल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ओके, तो 4 फैक्टोरियल वेज हैं अगर O1 एंड O2 अलग रहें तो। बट अब सिनेरियो देखिएगा, अगर एक परम्यूटेशन आपका कुछ इस तरीके का है RO1 O2T, तो 2 तरीके, अगर R और T को फिक्स रखें तब देखिए क्या हो जाएगा, O1 O2 एक तो ये हो गया। अगर R और T को फिक्स रखते हैं तो R1 O2T, और दूसरा हो जाएगा RO2 O1T। बट सिंस O1 इज इक्वल टू O2, ये दोनों मिलके होंगे एक ही कॉम्बिनेशन, दैट इज ROOT। ठीक है, ये 2 फैक्टोरियल से घुमा ना, देखिए 2 फैक्टोरियल से। और कोई ऐसा लिख दे TORO O1 O2, तो अगेन इसके 2 वे हो सकते हैं। T एक तो यही हो जाएगा, और दूसरा तरीका हो सकता है अगर T और R को फिक्स रख रहे हैं हम लोग तो TR फिक्स रखते हैं, इधर O2 कर दीजिए, इधर O1 कर दीजिए। बट सिंस O1 इज इक्वल टू O2, तो इसका भी मतलब एक ही निकल के आएगा, TORO। तो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि हर जगह 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जा रहा है। अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है, अगर ये 3 ऑब्जेक्ट सेम होते 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होता। अगर आप पर अभी विश्वास नहीं हो रहा है, मैं करके दिखा देता हूँ सेम चीज़ को। अगर अगर जो हमारा एग्जाम्पल है हम इसको इस तरीके से चूज कर लें कि 3 ऑब्जेक्ट सेम हो, इसी को लेते हैं, चलिए ROOT, तो ये क्या हो जाएगा RO1 O2 O3। इसको हल्का सा डिफरेंट लिखते हैं जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। रूट ही है बट 3 O कर रहे हैं इसमें, RO1
ROTOO, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं कुछ ऐसा वर्ड। तो अगर हम इसको सारे ओस को अलग माने, अगर एज्यूम कर रहे हैं अगर अलग होता तो इसको कैसे लिखते हैं, RO1T O1O2O3। अब देखिए अगर डिफरेंट है O1 O2 O3 तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, R और T को फिक्स रखेंगे हम लोग, यहाँ O1 O2 O3, देखिए RT फिक्स है, यहाँ O1 O3 O2, RO2 T O1 O3, RO2 T O3 O1, RO3 T O1 O2, RO3 T O2 O1। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ 3 बार O आया है तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 3 टाइम्स O का रिपीटिशन है और हम हर O को अलग मानते हैं, O1 O2 O3 मैंने इसलिए रख के दिखाया आपको। और तो बट O1 इज इक्वल टू O2 इज इक्वल टू O3 है, तो इन सारों की वैल्यू तो यही हो जाएगी ना, RTOO। अगर O1 O2 O3 सेम है O के बराबर तो हर जगह O रख दीजिए आप। तो इन 6 से मिलकर बस एक ही बन रहा है, जो 6 परमुटेशन थे 6 नहीं है, एक ही है। मतलब अगर 3 बार रिपीटिशन हुआ है, 3 ऑब्जेक्ट सेम है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन डिक्रीजेज बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, देखिए 6 से हम पहुंच गए ना 1 पे, 6 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है। वैसे ऊपर एग्जाम्पल में था, ऊपर एग्जाम्पल में 2 बार O का रिपीटिशन था, हम 2 फैक्टोरियल से डाउन हो रहे थे इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, क्योंकि 2 फैक्टोरियल से 2 होता है। वही देखिए यहाँ R O1 O2 कर रहे थे, 2 निकल के आ रहे थे, बट ये दोनों सेम इसके बराबर हैं, ऐसा हमने लिखा, ये दोनों भी इसके बराबर है, मतलब 2 फैक्टोरियल से डिक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ मैंने आपको दिखा दिया अगर 3 बार O का रिपीटिशन हो गया तो यहाँ 6 परमुटेशन बने थे और 6 से पहुँच गया 1 पे, क्योंकि O1 O2 O3 सेम ही है। ओके, तो अब आपको क्लियरिटी हुई होगी, अगर रिपीटिशन है ऑब्जेक्ट का तो परमुटेशन डिक्रीज कर जाता है बाई दैट नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स। अगर 4 बार रिपीटिशन है किसी ऑब्जेक्ट का तो n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 बार रिपीटिशन है तो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 बार रिपीटिशन है तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो देख लीजिए अब रूट के लिए क्या हो जाएगा, अगर रूट है ROOT तो इसके परम्यूटेशन हो जाएंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी, आई थिंक आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया इसको, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 2 का रिपीटिशन है तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ओके, और दूसरा हमने लिया था ROOTO, इसमें देखिए इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी इक्वल टू, यहाँ 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 बार, देखिए रिपीटिशन है, सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, ओ 3 बार है, तो ये डिक्रीज कर जाएगा बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, और यही थ्योरम में बोला गया है। ठीक है, देखिए इतना ही है, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए 2 बार O का यूज़ हुआ था तो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि मैंने यहाँ 2 बार फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 बार फैक्टोरियल लिखा जाएगा, तो बेसिकली 2 बार रिपीट हो रहा था, 2/2 हो जाना चाहिए। तो कुछ लोग दिमाग लगा देंगे अगर O है तो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 3 बार सेम ऑब्जेक्ट्स है तो देखिए 6 परम्यूटेशन बन रहे हैं यहाँ पे, 6 परम्यूटेशन, और 6 का मतलब बस यही है ROTOO, क्योंकि O1 O2 O3 सेम है। मैंने यहाँ बस डिफरेंट करके आपको दिखाया है कि अगर डिफरेंट रहते तो 6 बनते, लेकिन डिफरेंट नहीं है तो एक ही बनेगा। डिफरेंट रहते तो 3 फैक्टोरियल होता, बट सेम है तो एक ही बनेगा। जैसे ऊपर डिफरेंट रहते तो 2 बनता, बट सेम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ गया ना आप, जितने सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल एक तरीका आप याद कर लीजिए, अगला क्वेश्चन उसी पे है। अगर अभी तक जितना मैंने समझाया लास्ट 10 to 15 मिनट्स में, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, बेसिकली आ तो जाना चाहिए, नहीं आया तो भी एक तरीका है, वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, और आप कभी नहीं फंसेंगे किसी क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है इस प्रकार का। यहाँ क्या दिया है, वर्ड इंस्टीट्यूट, अभी नोट मत करिएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं जो ऊपर मैंने समझाया, इसको नोट करिए, क्योंकि आप जब आप नोट करते हैं तो आपको ये ब्रेन काम करता है, तो आप समझते हैं चीज़ों को। ये नोट कर लीजिए, फिर ये नोट कर लीजिए। ओके,
अब देखिए, यहाँ मैंने क्वेश्चन इसीलिए चूज़ किया हुआ है कि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए। वर्ड क्या है? वर्ड है आपका इंस्टीट्यूट, INSTITUT। चलिए लिख लेते हैं इसको। आई है यहाँ पे, एन है, एस है, टी है, फिर आई का अगेन रिपीटिशन है, अगेन टी का रिपीटिशन है, देन यू है, अगेन टी का रिपीटिशन है, फिर ई है। तो कितने नंबर्स हो गए? 1, यहाँ देखिए 2 आई हो गए, एक एन, एक एस, 3 टी हो गया, 3 टी है ना, एक यू एंड एक ई। टोटल कितने नंबर्स हैं? 2 1 3 4 4 3 7 7 8 9। हेयर 9 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वे कितने होंगे? नंबर ऑफ वे टू अरेंज, यह हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितने रहेंगे उतने फैक्टोरियल हो जाते हैं। 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल से घूमेगा, बट समस्या कहाँ कहाँ आ जाएगी? यहाँ देखिए, यहाँ 3 बार रिपीटिशन है टी का और 2 बार रिपीटिशन है आई का। तो बहुत ही सिंपली आप 2 बार आई का 2 बार रिपीटिशन है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर हो जाएगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट घटेंगे ना, क्योंकि सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, और टी 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। ओके, दिस इज सिंपल आंसर। इतना ही है, इतना ही मैंने समझाया लास्ट 15 मिनट्स में। वो इसलिए समझाया गया कि आपको बेसिक बन जाए, कि अगर टफ टू टफेस्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप फंसे ना कहीं। अगर आपको बेसिक क्लियर होता है तो आप कहीं फंसते नहीं है। फिर जो एक कॉन्सेप्ट चलता है हम लोग के बीच कि टफ क्वेश्चन टफ है, मोस्टली क्वेश्चन टफ होने के लिए होता है जिसका बेसिक क्लियर नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक टफ इन मैथमेटिक्स, इफ यू नो थिंग्स यू विल गेट इट। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बस एक बात ध्यान रखना है, जितनी बार रिपीटिशन होगा ऑब्जेक्ट का उससे डिवाइड कर देना है उतने फैक्टोरियल से। 4 बार रिपीटिशन है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड नहीं करना है। ये बहुत क्लियरली समझाया गया ऊपर अभी। 3 बार रिपीटिशन है 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 2 बार आई का रिपीटिशन था तो 2 से 2 फैक्टोरियल किया गया। यहाँ पे 3 बार टी का रिपीटिशन था तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया, ठीक है। और टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स थे तो यहाँ ऊपर आया 9 फैक्टोरियल। ओके, इतना ही है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं टुवर्ड द थ्योरम, उसका नोट कर लीजिए। और थ्योरम में भी यही दिया गया है बेसिकली। यहाँ पे 2 थ्योरम है। पहला है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एंड वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, मतलब ऐसे ही पी ऑब्जेक्ट्स आर सेम काइंड, मतलब आई जैसे 3 बार था ना, उसी की बात की जा रही है, ठीक है। तो फिर नंबर वही हो गया फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल। जैसे 9 फैक्टोरियल था अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की रिपीटिशन की बात की जा रही है। उसके बाद इस थ्योरम को जनरलाइज किया गया। आप इसको नोट करेंगे पहले, फिर इसको नोट करेंगे। इसमें क्या कहा गया? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, जहाँ P1 ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम काइंड, P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड P के ऑब्जेक्ट्स आर सेम काइंड। ये बेसिकली इस थ्योरम को जनरलाइज कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे क्वेश्चन में 9 फैक्टोरियल था, यहाँ n की जगह पे 9 है, P1 की जगह पे 2 है, वहाँ i 2 बार रिपीट था तो नीचे 2 फैक्टोरियल आया था। P2 की जगह पे 3 है, क्योंकि यहाँ 2i था, यहाँ 3t था तो 3 फैक्टोरियल आएगा। वही देखिए यहाँ किया गया है, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, P4 pk फैक्टोरियल। जितनी बार रिपीटिशन होगा किसी ऑब्जेक्ट का वो लिखते जाएंगे नीचे। ओके, आई थिंक अब क्लियर होगा। अब हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, आप खुद से ट्राई करिए ये क्वेश्चन जो है, यू ट्राई इट बाई योर सेल्फ। देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लिखेंगे। लिखना कैसे है देख लीजिए। इस तरीके से पहले आप ए लिख देंगे, ठीक है। देन एल, हल्का सा स्पेस छोड़ते हुए चलिएगा क्योंकि रिपीटिशन हो सकता है। अगेन एल आ गया तो फिर एल यहाँ पे आ जाएगा। ए अगेन आ गया, ए यहाँ आ जाएगा। देखिए आ रहा है ना, पहले ए आया तो ए आ गया, एल आया तो एल हमने यहाँ लिखा, फिर एल अगेन आ गया तो एल ही। जो रिपीट हो रहा है उसको साथ में लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। ए अगेन आ गया तो ए हमने यहाँ लिख दिया। अब एच आ रहा है,
एच हम अलग से लिखेंगे यहाँ एच, बट अगेन वी गॉट ए, तो ए हम यहाँ लिख देंगे, फिर बी आ रहा है, फिर अगेन ए आ गया, देन डी इज हेयर। ठीक है, तो चलिए अब काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 4 टाइम्स ए आया है, 2 टाइम्स एल आया है, एक बार एच आया है, एक बार बी आया है, एक बार हैप्पी बर्थडे हो गया। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 4 2 6 7 8 9। हियर 9 ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। चुटकियों में कर देना है इस सवाल को, बहुत ही क्लियरली मैंने समझाया हुआ है ऊपर। क्या होगा? ऊपर आएगा 9 फैक्टोरियल, जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उतने फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद जो जो रिपीट है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्या रिपीट है? यहाँ 4 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स एल है, तो यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल ए के लिए और 2 फैक्टोरियल एल के लिए। अब इसको सॉल्व करना है आपको। क्या होगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा और 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, कैंसिल कर दिया आपने। अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्या आएगा? सेवन 560 इज आंसर। 7560 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल विद द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद इसलिए आ गया क्योंकि पहले की बुक छपी हुई है, अगर आज छपेगी तो प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, नेम हैज़ बीन चेंज्ड। 7560 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर द वर्ड इलाहाबाद। ओके, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट अ टाइम। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम चलेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। ट्राई करिए इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं लेकिन थोड़ा स्लो चलिएगा, जिससे कि सीखने को मिले। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, अभी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। आप स्लो चलेंगे, सीख जाएंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर स्लो चल के सीख के क्वेश्चन करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, हड़बड़ाहट नहीं होगी कभी भी। ठीक है, और हड़बड़ाहट किसे कहते हैं? हाँ, क्वेश्चन मिला, आपने सीखा नहीं, आप करने लगे तेजी के साथ। जस्ट रिलैक्स एंड ट्राई इट। ओके, बी काम। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। ओके, आफ्टर दैट यू विल सी द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ बोला गया है, इन हाउ मैनी वेज 4 रेड, 4 रेड यहाँ लिख दिया गया, 3 येलो यहाँ लिख दिया गया, 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ़। देखिए हाउ मैनी वेज बोला गया, इन अ रो मतलब सबको एक साथ लेना है। ठीक है, इफ़ डिस्क आर ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इसका मतलब है कि अगर आर जो रेड कलर की है डिस्क वो सेम ही है, आप अलग अलग नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये रेड अलग है वो रेड अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेड है वो एक टाइप के हैं, आप बता नहीं सकते कौन सा है। बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि 4 ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं, 3 ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं एंड 2 ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं। ओके, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आने वाला है? यहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं बताइए पहले? 4 3 7 7 2 9। यहाँ 9 ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, 9 ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करते हैं? 9 फैक्टोरियल लगा देंगे। 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 तरीके से घूमेंगे। ओके, जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ 9 तरीके से घूमेंगे, ये आपके लिए इतना यूज़फुल होगा ना टफ क्वेश्चंस में कि आपको भी आइडिया नहीं है। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप के हैं। तो R 4 टाइम्स है, Y 2 टाइम्स है, G 2 टाइम्स है, रेड 4 टाइम्स है तो 4 फैक्टोरियल, येलो 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल, ग्रीन 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल।
बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बेसिकली कितना आएगा, ऊपर कितना आया था 7560, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए बाई 6, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि सेम टाइप बन रहा है प्रोपोर्शन, लेकिन हम लोग करते हैं इसको अलग से करते हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि मैंने शॉर्टकट लगा लिया। 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल से आ गया 4। तो फाइनली क्या आया 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा ये 1260। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। मल्टीप्लाई कैसे किया गया, सीधे 5 से 7 मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 को, यहाँ 20 हो गया, 20 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 को, यहाँ हो गया 140, 14 इंटू 9 कीजिए 126 और 0 बाद में आ जाएगा। ओके, दिस इज आवर आंसर एंड यू कैन नोट इट डाउन। फिर आप करेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Find the number of arrangement of letters of the word independence. In how many ways it can be arranged? और अब कंडीशंस दी गई हैं, देखिए। Do the words start with P? आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो वर्ड है वो स्टार्ट हो P से, ठीक है। चलिए पहले तो आप खुद ट्राई कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करेंगे और कम से कम सारे क्वेश्चंस को 10 मिनट ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि गए अच्छा नहीं आ रहा है चलो सोल्यूशन देख लेता हूँ, दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न मैथमेटिक्स। आपको समझना पड़ेगा, समय दीजिए और मज़ा लीजिए मैथमेटिक्स का, ठीक है। होता क्या है ना, समय देंगे आप, दिमाग चलाएंगे अपना, ये दौड़ेगा, इसको दौड़ने की हैबिट बनेगी। इसको आप अगर दौड़ाएंगे नहीं ना तो पहले तो खड़ा रहेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर सो जाएगा, और सो गया ना तो आपको समझते सोने का मतलब क्या है इसके। इसीलिए इसको दौड़ाते रहिए, और आप दौड़ाते रहेंगे ना तो ये उसेन बोल्ट से तेज दौड़ेगा, फिर हैबिट बन जाएगी दौड़ने की ना। और ऐसा नहीं कि आप अगर पढ़ने में दौड़ा रहे हैं तो बस पढ़ने में ही दौड़ेगा, आपके हर एरिया में दौड़ेगा। कुछ भी आप करने जाएंगे, नॉर्मल टास्क, घर का काम, बाहर का काम, जॉब करने जाएंगे, हर जगह दौड़ेगा। और ये दौड़ता है तो आप चिल रहते हैं, आपका काम आसान होता है, टेंशन में नहीं रहेंगे आप, क्योंकि आपका इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑफ द गॉड, भगवान का डिज़ाइन है नहीं, किसी इंसान ने नहीं बनाया है इसको। और भगवान के डिज़ाइन को आप अगर यूटिलाइज़ करना है अच्छे तरीके से तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ कितनी आसान होने वाली है, ठीक है। तो देखिए इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस में क्या क्या वर्ड है, थोड़ा पतला करते हैं पेंसिल को अब, क्योंकि अब जगह ही कमी पड़ेगी। इंडिपेंडेंस, सबसे पहला काम सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि सिमिलर टाइप वाले एक साथ आ जाएं। तो पहले आप लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे एन, स्पेस छोड़ेंगे डी। अब ऐसे मत लिख लेना जाके कि हाँ एन यहाँ है मैं ढूंढ लूँ एन, वो गलती होती है उसमें, कुछ छूट जाता है। डी आया, फिर ई आया, देन पी आया। अब देखिए पी के बाद आई आया, एन आया, डी, ई, पी। अब ई का रिपीटिशन है तो ई को ई के साथ लिखेंगे, एन का रिपीटिशन है एन के साथ लिखेंगे, डी का रिपीटिशन है डी के साथ लिखेंगे, ई का रिपीटिशन है ई के साथ लिखेंगे, एन का है एन के साथ, सी का नहीं है तो अलग से लिखेंगे, ई का है तो ई के साथ, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। यहाँ पहुँच चुके थे पी तक। अब ई आया तो ई के साथ लिख दीजिए इसको, देन एन आया तो एन के साथ, डी आया तो डी के साथ, अगेन ई आया तो ई के साथ, अगेन एन आ रहा है तो एन के साथ, अब एक लेटर आया सी, अगेन ई आया तो ई के साथ। ओके, इतना आपने कर लिया है। कितने अब गिन लीजिए कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। एक आई है, 3 एन है, 2 डी है, 4 ई है, एक पी है, एक सी है। कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पे 1 3 4 4 2 6 6 4 10 11
12 ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब कहना क्या है इनका, ये देख लीजिए। 12 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। इनका कहना है, पहली कंडीशन दी गई है, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। पी स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो आपका अगर इवेंट के फॉर्म में बनाएं तो ये आपके इवेंट है, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ इन्होंने पी को फिक्स कर दिया, पी को फिक्स कर दिया। अब कितने इवेंट बचे? 11 इवेंट्स आर लेफ्ट, 11 इवेंट्स। ओके, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट अब समझिएगा, यहाँ 12 फैक्टोरियल नहीं रह जाएगा। 12 तब होता जब हम यहाँ इसको इंडिपेंडेंट रखते हैं, इस इवेंट को। हमने इसको फिक्स कर दिया पहले इवेंट को, तो कितने इवेंट बचते हैं हमारे? 11। तो 11 इवेंट है तो 11 तरीके से घूमेंगे, 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, घूमेंगे 11 फैक्टोरियल से। तो क्या हो जाएगा, सीधे आप लिखता हूँ आंसर, देखिए एक झटके में आंसर आ जाएगा, सरप्राइज मत होइएगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आएंगे? विल बी इक्वल टू, पी को हमने फिक्स कर दिया, पहला इवेंट फिक्स है, वो घूम नहीं सकता है, वो फिक्स हो गया है। 11 बचे, 11 घूमेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 11 फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिएगा, 11 जो ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, जो 11 घूम रहे हैं, उसमें से कुछ सेम है। क्या सेम है? एन सेम है, 3 बार एन आ रहा है, तो आप तुरंत करेंगे मल्टीप्लाई, तुरंत करेंगे डिवाइड 3 फैक्टोरियल से। फिर आप आगे गए, आपने देखा कि डी भी 2 बार है, तो आपने डी से मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड किया 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। फिर आप आगे गए, आपने देखा कि ई भी 4 टाइम्स है, तो आप 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे। ओके, दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। अब एक बात ध्यान रख लीजिए, यहाँ 12 नहीं आएगा क्योंकि पी हमारा फिक्स हो गया। इवेंट तो 12 थे हमारे पास, अगर पी फिक्स ना होता तो यहाँ 12 फैक्टोरियल होता और नीचे सेम रहता, लेकिन पी को फिक्स कर दिया गया, पी को फिक्स कर दिया गया, तो हमारे पास बचे 11 इवेंट, 11 ऑब्जेक्ट्स घूमेंगे और जो सेम रहेंगे वो आ जाएंगे डिवीजन में। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, 11 इंटू 10। ये मैंने पीछे किया हुआ लेकिन डायरेक्टली नहीं सकता हूँ, देखो पीछे सेम क्वेश्चन किया गया है, अगेन नीचे है ना, देखिए 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 to 4, ऊपर क्या है 9 फैक्टोरियल। बस हमें 11 into 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं वैसे नहीं करूँगा क्योंकि दैट इज़ नॉट गुड वे, क्योंकि हर बार आपके पास यहाँ पास नहीं रहेंगे ना एग्जाम में। तो 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5, ठीक है, into 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल से 6 चला गया, 2 फैक्टोरियल से 8 चला गया, यहाँ आ गया 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 into 5 हो गया 20, 20 into 7 हो गया 140, 140 into 9 हो गया 1260 into 10 हो गया 12,600 into 11। अब हल्का सा डिफिकल्ट हो गया तो इसको लिख लेते हैं 11 into 12,600। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 0 into 666, this will be our answer, 2,38,600 arrangements are possible in this given condition। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखने में टफ होंगे बट होते नहीं है टफ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप हटाक से कर देंगे। और एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखिएगा, फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग, मैंने लेक्चरों में पढ़ाया था और काफ़ी एग्जाम्पल्स मैंने इसीलिए कराया था क्योंकि वही हमेशा यूज़ होगा। NPR NCR NPN ये सब चले जाएंगे समय के साथ, यूज़ वही होना है, ठीक है। देखिए अब अगला क्या कहा गया, इसमें इनका कहना है कि ऑल द वोवेल्स ऑलवेज अगर टुगेदर। तो वोवेल्स को साथ लिख लेते हैं, हमारा N अलग हो जाएगा, उसके बाद I लिख लीजिए आप, इधर अलग लिखते ही रुकिए, यहाँ I अलग यहाँ आएगा, N को हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि वोवेल्स को साथ रखना है, D को भी अलग रखते हैं, E यहाँ पे 4 टाइम्स है, फिर हमारा आएगा P and C, तो ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, P 1 टाइम है एंड C 1 टाइम है। बट एक बात ध्यान रखिए,
यहाँ पे वोवेल्स को साथ रखना है, मतलब वोवेल्स को साथ रखना है तो हम सबको एक ही मान लेंगे, ठीक है। वोवेल्स को साथ रखना है, इसको हम एक मान लेते हैं। चलिए हमने इसको 1 मान लिया, लेकिन 1 में देखिए 4E है और 1I है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें वोवेल्स को साथ रखना है तो हमेशा साथ में ही घूमेगा, कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा, कहीं P एंड C के बीच में आएगा, कभी डबल D के बीच में आएगा, कहीं भी आ सकता है वो, लेकिन साथ में ही रहेगा। तो इसको हम सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे, सिंगल 1 3 4 4 2 6 7 8। ओके, तो यहाँ हमारे हो गए 8 ऑब्जेक्ट्स, बेसिकली 8 ऑब्जेक्ट्स, 8 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा है 8 में से 8 में से एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि 4E है और एक I है। ओके, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन देखिएगा अब बहुत ध्यान से, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। देखिए परम्यूटेशन और अरेंजमेंट दोनों सेम वर्ड है, इसको हम साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पहली बात 8 फैक्टोरियल आ गया। ओके, और 8 ऑब्जेक्ट्स में ये देखिए पूरा अलग है, एक ऑब्जेक्ट्स मान रहे हैं इसको, बस 3 N है 2 D है, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखिए, अब जो ये वर्ड है I I एक बार है, E 4 बार है। ओके, तो अगर इनको आप ध्यान से देखें, मान लो कहीं ये फिट हो गए जाके, हमने P रखा, C रखा, बीच में इसको पूरा रख दिया, फिर N को रखा, फिर D को रखा, लेकिन कहीं ये फिक्स है ना, तो उस अरेंजमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये जो I और 4 टाइप ये आपस में घूमेंगे, आपस में ही रहेंगे एक साथ ही, लेकिन आपस में घूमना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपस में जब घूमेंगे तो बेसिकली 5 ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं, I E, लेकिन 4 तो सेम है ना, 4 तो सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये एक जगह फिक्स हो जाएंगे। पूरा जो 8 का बना था 7 फिक्स हो गया हर जगह, ठीक है। एक जगह ये पूरा सेट है बड़ा वाला ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये सबको फिक्स रखते हैं और ये आपस में घूमेगा, आपस में घूमता रहेगा उसी जगह होंगे, कहीं I पीछे होगा, कहीं I आगे जाएगा, कहीं 2 E एक साथ आएंगे, कहीं 3 E एक साथ आ जाएंगे, उसी जगह पे, ठीक है, जहाँ इसको मार रहे हैं सिंगल ऑब्जेक्ट, इसी में घूमते रहेंगे। तो ये कितने से घूमेंगे, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं 5 फैक्टोरियल से घूमेंगे, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं 5 फैक्टोरियल से घूमेंगे, ठीक है, लेकिन 4 सेम है, E 4 बार रिपीट है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दिस विल द आंसर। कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना आप? हाँ रुको मैं समझाता हूँ एक बार बढ़िया से। सपोज आपने ऐसे लिखा N और यहाँ डाल दिया इसको, इस पूरे सेट को I E, ठीक है, यहाँ D, यहाँ P, यहाँ C, यहाँ D, ये फाइनल हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट रहा है कोई ऑब्जेक्ट, 3 बार N है ना, तो ये 8 हो गया, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया, हम इसको फिक्स रखते हैं D P C D N, इसको फिक्स। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपस में तो घूमेगा ना, यहाँ हो सकता है कि E I ट्रिपल E हो जाए, एक ये तरीका है, एक तरीका है कि डबल E I डबल E हो जाए, एक तरीका है कि ट्रिपल E I E हो जाए। देखिए ये आपस में घूम रहा है, इनको फिक्स रखा हमने, जो और 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हमने फिक्स रखा, ठीक है, लेकिन ये आपस में घूम रहा है ना, देखिए ना 5 फैक्टोरियल से घूम रहा है, लेकिन 4 ऑब्जेक्ट सेम हो गए तो नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अब आप सीख गए होंगे, अब कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे आपका 3 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल से यहाँ आ जाएगा 2, इसके बाद मल्टीप्लाइड है 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए क्या आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 5 × 2 10 50 300 2100 इंटू 8, तो आपका आ जाएगा 21 168, दिस विल बी आवर आंसर 16,800। ओके, ठीक है ना।
आई थिंक आप समझ गए होंगे अब। इट इज़ टफ, इसको समझा पाना टफ है, बट अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत ईजी रहता है। फिर जो टर्म इसके साथ इतना बार घूमेगा ना, इसको पकड़िएगा, यही सॉल्व करेगा चीज़ों को आगे चल के। चलिए अगला बोला गया है डू द वोवेल्स नेवर, जो वोवेल्स हैं एक साथ ना रहें। तो इसका सिंपल तरीका है, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। इसमें जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे कैसे लिखा जा सकते हैं कि आप टोटल अरेंजमेंट निकाल लीजिए, टोटल अरेंजमेंट माइनस व्हेन ऑल वोवेल टुगेदर। ठीक है, इनका कहना है कि सारे वोवेल एक साथ ना हो, और पीछे हमने क्या निकाला था, सारे वोवेल एक साथ हों। तो अब टोटल निकाल लेते हैं अरेंजमेंट, और उसमें से घटा देंगे कौन से, जब टोटल सारे वोवेल साथ में हैं। तो ये सिंपल तरीका है। टोटल अरेंजमेंट कितना था, टोटल अरेंजमेंट तो कहीं निकाला ही नहीं है आई थिंक। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, आप लोग खुद से ट्राई करिए टोटल अरेंजमेंट कैसे निकलेगा। टोटल अरेंजमेंट देखिए, यहाँ जो मैंने लिखा था इंडिपेंडेंस, यहाँ पे 12 ऑब्जेक्ट थे, जिसमें कि 3 बार एन आया है, 2 टाइम्स डी है एंड 4 टाइम्स ई है। ओके, तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 12 ऑब्जेक्ट्स बेसिकली हैं, बेसिकली 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हो गया 12 फैक्टोरियल। डिवीज़न में क्या हो जाएगा, क्या क्या रिपीटिशन है, 3 बार एन है, 3 टाइम्स एन है तो 3 फैक्टोरियल नीचे आ गया, 2 टाइम्स डी है तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया, एंड 4 टाइम्स ई है तो 4 फैक्टोरियल नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गया टोटल अरेंजमेंट। अब हमें निकालना है व्हेन ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। तो हमने जस्ट ऊपर इक्वेशन सॉल्व किया था जिसमें कि कहा गया था ऑल वोवेल्स टुगेदर, तो ये आ गया आपका 16,800। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 16,800। ओके, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ पे ये टर्म है, ये कुछ नहीं है, हम निकाल सकते हैं इसको यहाँ से। देखिए यहाँ था ना 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 4, तो यहाँ बस 12 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। आप खुद सॉल्व करिएगा इसको, मैं सीधे लिख रहा हूँ 12 इंटू ऊपर क्या है, इंटू 236 माइनस 16,800 138,600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 00। ठीक है, इतना आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी अवर आंसर। ओके, व्हेन ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। यहाँ बेसिकली गलती होगी मल्टीप्लिकेशन की, ये ध्यान रखिएगा, इट विल द मेजर मिस्टेक। अब देखिए अगला क्या कहा गया है, डू द वर्ड बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी। तो अब यहाँ सेम काम करेंगे जैसे हमने 1 2 3 कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 5 6 7 8। तो देखिए यहाँ बेसिकली 12 इवेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ फर्स्ट बिगिन्स विथ आई, यहाँ फिक्स हो गया, और यहाँ पी फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये दोनों फिक्स हो गए इवेंट, बचते हैं हमारे पास ये 10 इवेंट्स। ओके, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी इक्वल टू 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 वे में घूमेंगे 10 फैक्टोरियल में, तो 10 फैक्टोरियल हो गया। और यहाँ पे 2 बार आएगा डी, नहीं सॉरी 3 बार आएगा एन, तो 3 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स आएगा डी और 4 टाइम्स आएगा ई। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। इसको आप सॉल्व कर लीजिए एंड इट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, 10 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 6 चला जाएगा, एंड 2 फैक्टोरियल से यहाँ हो जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140, 140 इंटू 9 1260, तो यहाँ आ जाएगा फाइनली
12,600 वेज। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि हाउ वी आर डूइंग इट। यहाँ क्या किया गया, आई को फिक्स कर दिया गया एंड पी को फिक्स कर दिया गया, तो ये 2 इवेंट खत्म हो गए, ये सिलेक्ट हो गए फाइनली। बचेंगे 10 इवेंट्स और 10 ऑब्जेक्ट्स। तो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 10 फैक्टोरियल से घूमेंगे, बट इन 10 ऑब्जेक्ट्स में 3 टाइम्स एन है, मतलब 3 ऑब्जेक्ट सेम है। 2 टाइम्स डी है, 2 ऑब्जेक्ट सेम है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। एंड 4 टाइम्स ई है, तो 4 फैक्टोरियल से ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। एंड दिस इज़ द लेक्चर 4। आपने, आई होप आपने सीखा होगा काफ़ी कुछ, और अगर आप इतने क्वेश्चन करेंगे तो आराम से आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। ओके।